हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम एसएससी 2026 के लिए पीवाईपी यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी 4-5 साल में जो भी क्वेश्चन आए हैं उसका हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम स्टार्टिंग बेसिक से आज समझने वाले हैं और सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए और समझते रहिए और इसके सारे कॉन्सेप्ट को, जो भी क्वेश्चन जो पहले पूछे जा चुके हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में समझना पड़ेगा। अगर कोई दुकानदार है और कोई ग्राहक है ना, तो उन दोनों के बीच जो लेन देन होगा वहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। कोई दुकानदार अगर कोई वस्तु किसी को बेच रहा है ना, तो बेचने वाला क्या कहलाता है? सेलिंग प्राइस, उसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। और दुकानदार जो वस्तु अपना खुद खरीद के लाया है ना, जो उसका मूल्य है वो क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। दुकानदार जो बेचेगा जिस रेट पे वो विक्रय मूल्य, और दुकानदार को जो रेट पे वो वस्तु मिला है वो उसका क्रय मूल्य है। अब यहीं से सारा चीज़ डिसाइड होगा, यानी कि लॉस और प्रॉफिट। तो लाभ और हानि, प्रॉफिट यानी कि लाभ और लॉस यानी कि हानि, यहीं से डिसाइड होगा। मान लिया जाए दुकानदार 10 रुपये के वस्तु को कितने में बेच दिया? 15 रुपये में बेच दिया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया सीपी, और ये क्या हो गया? एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। 10 रुपये के सामान को 15 रुपये में बेचा तो ये क्या हो गया? उसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो भैया कितने में बेच रहा है? 15 रुपये में। तो कितना ज़्यादा हुआ? 5 रुपये ज़्यादा हुआ। कैसे पता चला? 15 क्या है? सेलिंग प्राइस है, उसमें सीपी यानी कि 10 रुपये को आप माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 5 रुपीस आ जाएगा। यानी कि आपने सेलिंग प्राइस में सीपी को माइनस किया तो आपको क्या पता चल गया? प्रॉफिट पता चल गया। ठीक है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम सेलिंग प्राइस में किसको माइनस करेंगे? कॉस्ट प्राइस को। देखिए, प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में किसको माइनस करेंगे? कॉस्ट प्राइस को। जब भी आपको प्रॉफिट होगा तो मान के चलिए कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तभी आपको प्रॉफिट होगा, इसीलिए सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं। और लॉस में ठीक उल्टा होगा। क्या होगा? सेलिंग प्राइस आपका कम हो जाएगा। मान लीजिए इसी चीज़ को अगर वो 8 रुपये में बेच दे, ठीक है, 10 रुपये का सामान है, ये क्या है? उसका कॉस्ट प्राइस है, इसको 8 रुपये में बेच दे, ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो इसका कितना मिल जाएगा हमको? 2 रुपये। क्या मिल जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है, 2 रुपये क्या हो गया उसका? लॉस। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। लॉस के लिए क्या होता है? सीपी माइनस एसपी, इसको ध्यान रखेंगे, एकदम बेसिक है ना। और प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी, यानी कि ये क्रय मूल्य है। और प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं? जान ही रहे हैं, एसपी में सीपी माइनस करेंगे तो प्रॉफिट मिलता है इंटू 100। ठीक उसी प्रकार लॉस में, दोनों में सीपी नीचे में रहेगा, यह ध्यान रखेंगे। लॉस परसेंट में सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉस कैसे निकलता है? सीपी यानी कि विक्रय मूल्य में, सॉरी, क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटाते हैं कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को। तो सीपी माइनस एसपी, ये हो गया लॉस। लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसी के बेसिस पे हम सारे सवाल करने वाले हैं, वो भी एकदम शॉर्ट ट्रिक से। चलिए सवाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला सवाल है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 400 है और उसे 320 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस 320 रुपये है ना। तो हानि प्रतिशत क्या है? लॉस परसेंट निकालना है हमको। देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है लॉस परसेंट का, मैंने अभी बताया था, एकदम ट्रेडिशनल मेथड है लॉस परसेंट निकालने का। क्या होता है? लॉस। लॉस यानी कि कास्ट प्राइस में आप सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे, और नीचे में क्या रहता है? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा? 400 है, और सेलिंग प्राइस क्या है? 320 रुपये में बेचा है, और नीचे में क्या आएगा? 400 ही आएगा। मल्टीप्लाई 100 करिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, 0 और 0 कैंसिल, 400 में 320 घटा दिए, 80 आ गया, और 4 से डिवाइड किए तो 20%। लॉस परसेंट कितना निकल गया? 20%। लेकिन अगर हम इस तरीके से बनाएंगे तो एग्ज़ाम में हमको बहुत समय लग जाएगा। तो चलिए इसको क्या करेंगे, एग्ज़ाम में अपना समय बचाने के लिए हम डायरेक्ट 400 माइनस 320 अपॉन 400, यहाँ पे 100 तो रहेगा ही, 0 0 कट जाएगा। देखिए तो ये क्या आ जाएगा? 80/4, तो हमारा आ गया 20%। इस तरीके से आप एकदम फास्ट इस तरीके से बनाएंगे समय बचाने के लिए। ठीक है, 20% हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, क्वेश्चन को पहले बहुत अच्छे से रीड करिए, समझिए। 2000 की कीमत वाली एक कलाई घड़ी, 2000 क्या हो गया? उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी कि क्रय मूल्य है। तो उसको कितने में बेच रहा है? 10% के लाभ पर बेच रहा है। तो हमको उसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, चलिए ट्रेडिशनल मेथड से क्या होता है, उसका प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। हमारा फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट
परसेंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस में माइनस करते हैं सीपी को, है ना, कॉस्ट प्राइस को, और नीचे में क्या रहता है, सेलिंग प्राइस, मल्टीप्लाई 100 करेंगे। ठीक है, देखते रहिए। प्रॉफिट परसेंट कितना है, 10 है। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमको नहीं पता, तो सेलिंग प्राइस को एसपी ही रखने दीजिए ऐसे, और कॉस्ट प्राइस दिया है 2000 रुपये का घड़ी है, और नीचे में भी क्या आएगा, 2000 ही आएगा। मल्टीप्लाई यहाँ पे 100 करिए। देखिए इस जब इसको सॉल्व करेंगे, ये जीरो कैंसिल हो गया, ये 20 है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 200। ठीक है, तो इधर बच गया एस पी माइनस 2000 हमको एस पी निकालना है, इधर चला जाएगा 2000, तो एस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000 प्लस 200, यानी कि ये हो गया 2200 रुपये। क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड, जिसको हम स्कूल में बनाते थे। ऐसे बनाएंगे तो हमको बहुत समय लगेगा, और कंपटीशन एग्जाम में हमारे पास समय की कमी होती है। तो कैसे करेंगे, देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 2000 रुपये है, इसका कितना परसेंट लेता है वो, 10%, तो ये तो खुद अपने आप में क्या है, 100% है, तो इसके ऊपर क्या ले रहा है वो, 10% एक्स्ट्रा, यानी कि ये हो गया 100 और 10% एक्स्ट्रा, तो ये क्या हो जाएगा, 110% किसका, 2000 का, तो यहीं से निकल जाएगा। देखिए एकदम शॉर्ट ट्रिक से बना रहे हैं ना, 2 जीरो नीचे का 2 जीरो ऊपर का कैंसिल, तो क्या बच गया, 20 गुणा 110, गुणा कर दीजिए, 11 दूने 2200 रुपये। क्या हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, जो कि क्या हो गया, हमारा ऑप्शन बी हो गया। चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो अगला सवाल है, एक दुकानदार को एक वस्तु पर 135 रुपये की हानि हुई, 135 रुपये का लॉस हो गया। पहले समझिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से, तभी आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। हानि प्रतिशत है 10%, हानि कितने का हुआ, 10%। ठीक है, लॉस, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है, ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए ट्रेडिशनल मेथड से आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लॉस परसेंट है ना, लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई क्या होता है, 100। तो लॉस प्रतिशत आपको दे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 है ना, कितना है 10, तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे। लॉस कितना है, 135, और सीपी नहीं पता तो एक्स मान लो, तो ये हो गया 100। ठीक है, अब 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है 135, ये x है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हो गया, कट गया, यहाँ पे आप कटा सकते हैं, है ना, सॉरी, ये हो जाएगा 10, 10 10 से कम 10, 10 10 100। अब x की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया x, और ये हो गया 1350 रुपये। ये क्या हो गया, उसका सेलिंग प्राइस हो गया। क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। इस मेथड से बनाने में भी हमको बहुत समय लग गया। एकदम शॉर्ट ट्रिक देखिए, देखिए 10% का लॉस था, कितने रुपया, 35, 10% कितना था, 135 रुपये के बराबर है ना, 10% बराबर है किसके, 135 रुपये के। तो आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, अपने आप में खुद 100% होता है, तो इसको 100% करेंगे, तो इसको 100% करोगे तो इसमें भी एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, एकदम शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, समझ में आ गया आपको, ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं जो प्रीवियस ईयर यानी कि पहले एग्जाम में पूछा गया है, सारे क्वेश्चन PYQ हैं। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारा जो अगला सवाल है, देखिए एक वस्तु की लागत कीमत क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, उसकी बिक्री कीमत यानी कि सेलिंग प्राइस का 50% है, लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। देखिए सीपी जो है वो 50% है, किसका 50% है, एसपी का, है ना। तो यहाँ पे देखिए सीपी इज इक्वल टू 50/100 मल्टीप्लाई एसपी। अब एसपी इधर आ जाएगा, तो सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50/100। इसका मतलब क्या हो, काट दो, तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि सीपी अगर 1 है तो एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है, उसका ठीक 2 गुना है। उदाहरण के लिए अगर कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य किसी वस्तु को उस दुकानदार ने 50 रुपये में खरीदा है, तो सेलिंग प्राइस यानी कि बेच कितने में रहा है, 100 रुपये में रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, इसको देख कर बता सकते हैं आप। 50 की वस्तु को 100 में बेच रहा है, यानी कि 50 में 50 रुपये कमा लिया, तो 100% प्रॉफिट होगा ना, क्या हो गया, 100% प्रॉफिट होगा। इसको आप सूत्र से निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, तो क्या आता है ऊपर में, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट कितना है, 100, 50 के वस्तु को 100 में बेच रहा है ना, तो 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ।
और सीपी कितना है 50 ही है, तो इसका परसेंट निकालोगे तो 50 से कम 50 50 100% आया ना। तो इस तरीके से प्रॉफिट परसेंट इसका कितना हो गया 100% हो गया, इसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, मैंने इसको लॉन्ग मेथड से समझाया इसलिए लंबा हुआ, आप देख कर ही समझ सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर सीपी 1 है और एसपी 2 गुना है, ठीक है, ठीक 2 गुना, यानी कि जस्ट डबल फायदा हो रहा है। अगर रेट 2 गुना हो जाए, एसपी डबल हो जाए सीपी का, तो प्रॉफिट क्या होता है हमेशा 100% होता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो सवाल है, किसी वस्तु के लाभ और लागत का मूल्य का अनुपात, लाभ मतलब प्रॉफिट और लागत मतलब कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है 3:8 है, इसके विक्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो हमको निकालना है। देखिए सिंपल सी बात है, क्या दिया हुआ है प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट और लागत मूल्य यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या दिया हुआ है, देखिए प्रॉफिट का दिया हुआ है 3:8, ध्यान देंगे है ना, प्रॉफिट का 3 है और कॉस्ट प्राइस का 8 है। तो आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट प्लस सीपी दोनों को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है हमको, सेलिंग प्राइस मिलता है। तो प्रॉफिट कितना है 3 और सेलिंग प्राइस कितना है 8, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या मिल गया 11। और हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है, सेलिंग प्राइस और किसका रेशियो पूछा है, प्रॉफिट का, है ना। तो सेलिंग प्राइस है 11 और प्रॉफिट है 3, हमारा आंसर क्या हो गया 11:3 यानी कि 11:3, जो कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा टी। ऐसे ही फास्ट ट्रिक से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आपको ट्रिक से ही सॉल्व करना है, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। चलिए, आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में, जो प्रॉफिट एंड लॉस के ही होंगे, जो PYQ क्वेश्चन ही होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।